हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास का चैप्टर है दक्षिण भारत, जो इसकी दूसरी क्लास है। दक्षिण भारत चैप्टर की दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश, चालुक्य वंश या पल्लव वंश या एवं संगम युग। वंश भी बोला जाता है, युग भी बोला जाता है। याद रखिएगा, चोल युग भी बोला जाएगा, चालुक्य युग भी बोला जाएगा। याद रखिएगा, इन शासकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं इस इन वंशों से या इस युग से, उनके सभी के हम आज लोग इसमें क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी, एसएससी या यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो या बिहार से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए क्लास चलाई जा रही है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ना कि फर्जी क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है, निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए। क्लास कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक आसानी से क्लास पहुंच जाए। और डेली हमारी प्रैक्टिस सेट क्लास करते हैं। इस समय मैं इतिहास का ही मतलब उठाया है। इतिहास से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था? दो समुद्री अभियान भेजा था। तो किसने भेजा था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने भेजा था दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम ने भेजा था। याद रखिएगा। इनके समय सीमा बात की, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कब से कब तक मतलब शासन किया था? याद रखिएगा, 630 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 668 ईस्वी तक, 668 ईस्वी तक इनका शासन काल था। यह पल्लव वंशीय शासक थे। कौन से वंश के थे? ये पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे दोस्तों? नरसिंह वर्मन। तो पल्लव वंश के शासक थे, जो सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था। याद रखिएगा, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक रहा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। यानी जो यवन प्रिय शब्द है, इसका मतलब क्या था? ये पूछ रखा है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो प्राप्त होता है यवन प्रिय शब्द, इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये काली मिर्च से है। इसका यवन प्रिय शब्द का मतलब काली मिर्च का है। आप हिंदी में काली मिर्च कहा जाता है, और संस्कृत भाषा में, प्राचीन संस्कृत भाषा में इसे यवन प्रिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, यवन प्रिया शब्द किसने दिया था, इसको भी जान लीजिए थोड़ा इसमें। तो भारतीय काली मिर्च जो यूनानियों एवं रोमांसियों रोमवासियों के, जो यूनानी लोग थे, जो रोमवासियों लोग जो थे, उनको ये प्रिय थी। ये जो काली मिर्च थी, भारतीय काली मिर्च बहुत प्रिय थी। तो इसलिए इसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिया कहा गया है। क्या कहा गया है? यवन प्रिया कहा गया है। इसका काली मिर्च को ही यवन प्रिया कहा गया है। तो किसके द्वारा पड़ा यह नाम? याद रखिएगा, यूनानियों और रोमवासियों को ये अधिक प्रिय थी, बहुत प्रिय थी। तो इसलिए प्राचीन संस्कृत में इसको यवन प्रिया शब्द दिया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? तो याद रखिएगा, आर्य भाषा परिवार से संबंध है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तोलकाप्यम तोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है। तोलकाप्यम ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? व्याकरण और काव्य से। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। याद रखिएगा। ठीक, यह एक तमिल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? यह एक, लिख लीजिएगा, यह एक तमिल ग्रंथ है। तमिल ग्रंथ है। यह ग्रंथ तमिल है। रुकिए थोड़ा हम लिखवा दे रहे हैं आपको। यह एक तमिल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? तो तमिल ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? यह एक तमिल ग्रंथ है। ठीक,
इसकी रचना सूत्र शैली में की गई। किसमें की गई थी? सूत्र शैली में ऋषि असत्य द्वारा किया गया है। श्री असत्य द्वारा किया गया था, ऋषि असत्य द्वारा की गई थी इसकी रचना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तो इसका मतलब तमिल व्याकरण का। कौन सा है? किसका है? तमिल व्याकरण का है। ठीक, याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिल्पाधिकारम शिल्पाधिकारम का लेखक था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो याद रखिए इलंगो। कौन थे? इलंगो। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। संगम साहित्य के महत्वपूर्ण काव्य है, ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है, लिख लीजिएगा। ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है। ठीक, शिल्पाधिकारम क्या है? ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य। इसके लेखक कौन है? तो इलंगो हैं। कौन है दोस्तों? इलंगो हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपर्युक्त संग्रह का क्या नाम है? क्या नाम है? तो याद रखें तिरुमुराय। क्या नाम है? तिरुमुराय। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में जो भारत तथा रोमवासियों के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, उसकी सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन आर्कामेडू सही रहेगा। आर्कामेडू से प्राप्त होता है। आर्कामेडू पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक उनका स्थान क्या था पूर्वी भारत में? तो याद रखें क्या था दोस्तों? आर्कामेडू। क्या था? आर्कामेडू। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी वनडे एग्जाम में, चाहे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपी पुलिस या यूपी आरओ लेखपाल, सभी एग्जाम में यूपीएससी तक यहाँ तक पूछा गया है सब क्वेश्चन है। बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, सभी एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी, सीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। और इधर बात की जाए रेलवे संबंधी जो एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, सभी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन उनकी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक, फालतू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, याद रखिएगा। इस चैप्टर को पढ़ के जाइएगा, इस चैप्टर को रिवाइज करके जाइएगा, आएगा इसी से तो आप कर ले जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक, याद रखिएगा। तो आज का ये 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडिके के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरीथियन सी के लेखक को ज्ञात था? लेखक कौन है? याद रखिएगा, पूछ रखा है। तो आर्कामेडू। कौन? आर्कामेडू। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? रोमन बस्ती जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो आर्कामेडू से। कहाँ से? आर्कामेडू से। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एम्फोरा जार होता है एक। एम्फोरा जार होता है तो क्या होता है, ये पूछ रखा है। तो आपका ऑप्शन लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। ये कैसा जार होता है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार होता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो याद रखिए कदम्ब का। किसका? कदम्ब का। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? राजवंश नहीं था। कौन सा राजवंश तमिल देश के संगम युग का नहीं था? ये पूछ रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कौन सा नहीं था? पल्लव वंश। कौन सा वंश नहीं था? ये पल्लव वंश तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो याद रखिएगा तमिल भाषा में। किस में है? तमिल भाषा में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो किसे दी गई है? कुरल को। किसको?
कुरल को, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? रामावतारम का लेखक था, याद रखिए कौन था वो, ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो कम्बन, कौन थे? कम्बन। ये तमिल भाषा में रचित रामायण है। ये किस में रचित रामायण है? ये याद रखिए तमिल भाषा में इन्होंने रचित की है इसको, रामायण को किस भाषा में लिखा है? तमिल भाषा में किया है। किस भाषा में पूछ लिया जाए? रामायण तमिल भाषा में। कम्बन जो रामायण की रचना की हो किस भाषा में की थी? याद रखिएगा, तमिल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारत व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन सा निगम था? मणिग्रामम। कौन सा स्थान था? मणिग्रामम। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके? चोल वंश एवं राष्ट्रकूटों वंश के मध्य हुआ था। ठीक, आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? उदयपुर जो था किस लिए विख्यात था, प्रसिद्ध था? उदयपुर एक शब्द था, याद रखिए किसके लिए ये विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसे आप रूई बोलते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उदय उदयन उदयन जीरल उदय जीरल किस वंश से संबंधित था? तो याद रखिएगा चेर वंश से। किससे? चेर वंश से संबंधित था जीरल, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी मानी जाती थी? तो याद रखिए कौन सी नदी थी? एक वेगी नदी। कौन सी? वेगी नदी। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये पूछ रहा है, तो किसके लिए ये शब्द प्रयुक्त होते थे? तो याद रखिएगा राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा मदुरई में। कहाँ पे हुआ था? तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। याद रखिएगा प्रथम भी यही मदुरई में हुआ था। प्रथम एवं तृतीय कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था, याद रखिएगा। कोई पूछे प्रथम तृतीय संगम कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मदुरई में हुआ था। और द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? लिख लीजिएगा, द्वितीय संगम भी पूछ सकता है आपसे। तो द्वितीय संगम हुआ था, जो द्वितीय संगम हुआ था वो दोस्तों हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ पे? कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कपाटपुरम में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। पहला और तीसरा कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? आर्यकरण किया था, उन्हें आर्य कौन बनाया था? याद रखिएगा। तो ऋषि अगस्त ने। किसे? ऋषि अगस्त ने बनाया था। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ होना चाहिए दोस्तों, किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन भारत के संबंधों का विवरण दिया है? किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीनी भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? ये पूछ रखा था मतावलिन। किसने दिया था? मतावलिन ने दिया था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो चालुक्य। कौन नहीं किया था? चालुक्य ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? काशी क्षेत्र भेजा था, तो कहाँ भेजा था? कौन से राजा हैं? जो चालुक्य राजा कुमार पाल ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों? वनवासी थी। क्या थी? वनवासी। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो याद रखिएगा कौन था? मोटुपल्ली। कौन? मोटपल्ली। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? क्या दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो कौन सा था? याद रखिएगा, पांडव। कौन? पांडव। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? और रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो याद रखिएगा, चेर वंश। कौन से? चेर वंश के याद रखिए संबंध स्थापित किए थे। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मदुरई में। कहाँ पे स्थित है? मदुरई में स्थित है। मदुरई में स्थित है। मदुरई पांडवों की राजधानी थी। पांडवों की राजधानी कौन सी थी? तो लिख लीजिएगा, पांडवों की राजधानी, पांडवों की राजधानी, पांडवों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो ये मदुरई थी। क्या थी? मदुरई थी। याद रखिए, संगम काल में प्रथम तृतीय संगम यही आयोजित किए थे। मदुरई में प्रथम तृतीय संगम अभी हमने बताया था प्रथम, ठीक। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? याद लिख लीजिएगा, ऋषि अगस्त और नकीर ने की थी। ऋषि अगस्त और नकीर ने की थी, दो लोगों ने की थी इसकी अध्यक्षता। प्रथम तृतीय संगम जो हुआ था, प्रथम तृतीय संगम की अध्यक्षता किसने की थी? ऋषि अगस्त ने और नकीर ने की थी। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा, गोपुरम। क्या कहलाते थे? गोपुरम। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आप सभी एग्जामों के लिए देख सकते हैं, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए चलाई जा रही है प्रैक्टिस क्लास। और याद रखिएगा, जो हमने आप रिवाइज करते रहिएगा। आप जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक। याद रखिएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक।